श्री परमात्मने नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, जया डिवन इफेक्ट चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप, परम सत्य और भक्ति के रहस्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। आइए शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ इस दिव्य ज्ञान को सुने, समझे और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। छोटी सी विनम्र अनुरोध, अगर आपको यह पवित्र ज्ञान अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपका एक सब्सक्राइब और कमेंट हमें ऐसे ही और भी भगवद गीता के अध्याय आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अंतिम निवेदन, कृपया वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हर श्लोक में जीवन को बदलने की शक्ति छिपी है। जया डिवन इफेक्ट चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्ण। श्लोक 1, संस्कृत श्लोक। श्री भगवानुवाच मया सक्तं नाह पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयन समग्रन मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्थ, श्री भगवान बोले, हे पार्थ अर्जुन, मन को मुझ में लगाकर मेरा आश्रय लेकर योग का अभ्यास करते हुए तुम मुझे पूर्ण रूप से और बिना किसी संशय के कैसे जानोगे, यह मुझसे सुनो। भावार्थ, भगवान कहते हैं कि यदि भक्त पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर से जुड़ता है तो उसे परम सत्य का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। श्लोक 2, संस्कृत श्लोक। ज्ञानन्तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयो निज्ञातव्यं वशिष्यते। अर्थ, मैं तुम्हें ज्ञान और अनुभव सहित ऐसा पूर्ण ज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। भावार्थ, ईश्वर का ज्ञान सर्वोच्च है। इसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। श्लोक 3, संस्कृत श्लोक। मनुष्याना सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धे यत्तांपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। अर्थ, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन सिद्धों में भी कोई विरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। भावार्थ, भगवान को सच्चे रूप में जानना अत्यंत दुर्लभ है। यह केवल सच्चे साधक को ही प्राप्त होता है। श्लोक 4, संस्कृत श्लोक। भूमिरापोन्लो वायुः खं मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की विभक्त प्रकृति है। भावार्थ, यह संपूर्ण भौतिक संसार ईश्वर की ही शक्ति से बना है। श्लोक 5, संस्कृत श्लोक। अप्रेमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदं धारते जगत। अर्थ, हे महाबाहो अर्जुन, यह मेरी अपरा जड़ प्रकृति है। इससे भिन्न मेरी परा चेतन प्रकृति जीवात्मा है जिसके द्वारा यह जगत धारण किया गया है। भावार्थ, जीवात्मा ईश्वर की उच्च शक्ति है और उसी से संसार का संचालन होता है। श्लोक 6, संस्कृत श्लोक। एत द्योनीनि भूतानि सर्वान् इत्युपधारय अहंकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थ, सरल, इन दोनों प्रकृतियों से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। मैं ही इस संपूर्ण जगत का उत्पत्तिकर्ता और संहार करता हूं। भावार्थ, भगवान ही सृष्टि के कारण, पालनकर्ता और अंत करने वाले हैं। संपूर्ण संसार उन्हीं से उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। श्लोक 7, संस्कृत श्लोक। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। अर्थ, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी तत्व नहीं है। यह संपूर्ण संसार मुझ में ऐसे पिरोया हुआ है जैसे सूत्र में मणियां। भावार्थ, ईश्वर हर कण में विद्यमान है। जैसे धागा दिखाई नहीं देता पर माला को थामे रखता है, वैसे ही भगवान संसार को धारण किए हुए है। श्लोक 8, संस्कृत श्लोक। रसोहंसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। अर्थ, हे कुंती पुत्र, मैं जल में रस हूं, चंद्र सूर्य में प्रकाश हूं, सभी वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं।
भावार्थ, जो भी दिव्य, शुद्ध और शक्तिशाली है, उसमें ईश्वर की ही उपस्थिति है। श्लोक 9। संस्कृत श्लोक। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अर्थ, मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूं, अग्नि में तेज हूं, सभी प्राणियों में जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। भावार्थ, हर जीव की जीवन शक्ति और हर साधक की तपस्या का मूल स्रोत ईश्वर ही है। श्लोक 10। संस्कृत श्लोक। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्, बुद्धिर्बुद्धिं तामस्मि तेजस्तेजस्विनाम हम। अर्थ, हे पार्थ, मुझे सभी प्राणियों का सनातन बीज जानो, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। भावार्थ, संसार की हर क्षमता, शक्ति और बुद्धि का मूल कारण भगवान ही है। श्लोक 11। संस्कृत श्लोक। बलं बलवता चाहं कामराग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्थ, सरल, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का वह बल हूं जो काम और आसक्ति से रहित है, और प्राणियों में धर्म के अनुरूप किया गया काम मैं ही हूं। भावार्थ, भगवान सिखाते हैं कि शक्ति और इच्छाएं जब धर्म से जुड़ी हों, तब वे ईश्वर का स्वरूप बन जाती है। श्लोक 12। संस्कृत श्लोक। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्च्ये, मत एवेति तान विद्धि नत्वेहे तेषु ते मयि। अर्थ, सत्व, रज और तम, ये सभी गुण मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वे मुझ में स्थित है। भावार्थ, तीनों गुण ईश्वर की शक्ति से प्रकट होते हैं, पर भगवान उनसे परे और निर्लिप्त रहते हैं। श्लोक 13। संस्कृत श्लोक। त्रिभिर्गुणमैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। अर्थ, तीनों गुणों से मोहित हुआ यह संसार मुझ अविनाशी और सर्वोच्च परमात्मा को नहीं जान पाता। भावार्थ, गुणों के बंधन में फंसा मनुष्य सत्य को नहीं देख पाता, आत्मज्ञान से ही ईश्वर की पहचान होती है। श्लोक 14। संस्कृत श्लोक। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। अर्थ, मेरी यह गुणमयी दिव्य माया अत्यंत कठिन है, पर जो मेरी शरण लेते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। भावार्थ, ईश्वर की शरणागति ही माया के बंधन से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। श्लोक 15। संस्कृत श्लोक। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मायापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। अर्थ, दुष्कर्म करने वाले, मूर्ख, अधम और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, वे आसुरी स्वभाव वाले लोग मेरी शरण नहीं आते। भावार्थ, अहंकार, अज्ञान और अधर्म मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देते हैं। श्लोक 16। संस्कृत श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थ, सरल, हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मुझे भजते हैं, दुखी, जिज्ञासु, धन चाहने वाले और ज्ञानी। भावार्थ, हर प्रकार का भक्त चाहे किसी भी कारण से हो, ईश्वर की ओर बढ़ता है तो वह पुण्यात्मा कहलाता है। श्लोक 17। संस्कृत श्लोक। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम हंस च मम प्रिय। अर्थ, उनमें निरंतर मेरे साथ जुड़े हुए एकनिष्ठ ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं। भावार्थ, ज्ञानयुक्त भक्ति भगवान को सबसे अधिक प्रिय होती है। श्लोक 18। संस्कृत श्लोक। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम। अर्थ, ये सभी भक्त उदार है, पर ज्ञानी मुझे अपना ही स्वरूप मानता है, क्योंकि वह मुझे ही परम लक्ष्य मानकर स्थित रहता है। भावार्थ, ज्ञानी भक्त ईश्वर में पूर्णतः लीन हो जाता है। श्लोक 19। संस्कृत श्लोक। बहुना जन नामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थ, अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है और समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भावार्थ, पूर्ण ज्ञान का निष्कर्ष यही है कि ईश्वर ही सर्वस्व है। श्लोक 20। संस्कृत श्लोक।
कामैस्तैस्तैर्हरित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते निदेवता तंग नियम मास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। अर्थ, जिनका ज्ञान कामनाओं द्वारा हर लिया गया है वे अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। भावार्थ, इच्छाओं में बंधा मनुष्य सत्य ईश्वर को छोड़कर सीमित फल देने वाली शक्तियों की पूजा करता है। श्लोक 21। संस्कृत श्लोक। यो यो या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामे विद्धामेहिम्। अर्थ, जो भक्त जिस जिस देवस्वरूप की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है मैं उसकी उस श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। भावार्थ, ईश्वर ही सभी श्रद्धाओं के मूल आधार है। भक्त की आस्था को वही शक्ति प्रदान करते हैं। श्लोक 22। संस्कृत श्लोक। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान्मय विहितान हितान। अर्थ, वह भक्त उस श्रद्धा से उस देवता की पूजा करता है और अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त करता है जो वास्तव में मेरे द्वारा ही दी जाती है। भावार्थ, फल देने वाला अंततः परमात्मा ही है, चाहे उपासना किसी भी रूप में क्यों न हो। श्लोक 23। संस्कृत श्लोक। अंतवत्तु फलंतेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवेजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। अर्थ, उन अल्पबुद्धि लोगों का फल नश्वर होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। भावार्थ, अस्थाई लक्ष्यों की पूजा अस्थाई फल देती है, परम भक्ति से शाश्वत मुक्ति मिलती है। श्लोक 24। संस्कृत श्लोक। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममाव्ययम् नुत्तमम्। अर्थ, अल्पबुद्धि लोग मेरे अव्यक्त निराकार स्वरूप को व्यक्त साकार मान लेते हैं, मेरे परम और अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। भावार्थ, ईश्वर साकार और निराकार दोनों से परे परम तत्व है। श्लोक 25। संस्कृत श्लोक। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। अर्थ, मैं अपनी योग माया से आच्छादित होने के कारण सभी के लिए प्रकट नहीं होता, यह मूढ़ संसार मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं जान पाता। भावार्थ, ईश्वर को वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा होती है। श्लोक 26। संस्कृत श्लोक। वेदाहं सम्तीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। अर्थ, हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं पर मुझे कोई पूर्ण रूप से नहीं जानता। भावार्थ, ईश्वर सर्वज्ञ है पर मनुष्य की समझ सीमित है। श्लोक 27। संस्कृत श्लोक। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परंतप। अर्थ, हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व के कारण सभी प्राणी जन्म के समय मोह को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इच्छा द्वेष ही आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है। श्लोक 28। संस्कृत श्लोक। येषां त्वन्तगतं पापं जनाना पुण्यकर्मणाम् ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अर्थ, जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो चुके हैं वे द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर दृढ़ संकल्प से मेरी भक्ति करते हैं। भावार्थ, शुद्ध आचरण और पुण्य कर्म भक्ति का द्वार खोलते हैं। श्लोक 29। संस्कृत श्लोक। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अर्थ, जो बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए मेरी शरण लेते हैं वे ब्रह्मा अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। भावार्थ, ईश्वर की शरण में जाकर ही पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त होता है। श्लोक 30। संस्कृत श्लोक। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माते विदुर्युक्त चेतसा। अर्थ, जो मुझे अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सहित जानते हैं वे संयमित चित्त वाले लोग मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं। भावार्थ, जिसने जीवन भर ईश्वर को समझा और भजा है वही अंतिम क्षण में भी उन्हें स्मरण कर पाता है। भगवद गीता अध्याय 7 का भावपूर्ण समापन संदेश। श्री परमात्मने नमः। प्रिय भक्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का पावन श्रवण किया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह दिव्य संदेश दिया कि जो सच्चे हृदय से परमात्मा की शरण में आता है
वही वास्तविक ज्ञान और शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इस संसार में माया से ऊपर उठकर भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ परम सत्य को जानना ही जीवन का उद्देश्य है। जीवन में अपनाने का संदेश: यदि हम अहंकार का त्याग करें, श्रद्धा के साथ भक्ति करें और ईश्वर को ही सर्वस्व मान लें, तो भगवान स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। विनम्र अनुरोध: यदि आपको यह अध्याय और इसका भावार्थ अच्छा लगा हो तो कृपया जया डिवन इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसे ही और भी गीता ज्ञान आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। आगामी अध्याय के लिए आमंत्रण: अगले वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 8 के दिव्य ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहें और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जया डिवन इफेक्ट चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।